Spiritual waves, भक्ति धारा। रुद्रयामल तंत्र में वर्णित वाणी गीत तांत्रिक साधना का अत्यंत रहस्यमय और दिव्य अध्याय माना जाता है। ये गीत केवल स्तुति का संग्रह नहीं, बल्कि योग, नाद, ज्ञान और चेतना के उच्चतम सिद्धांतों का संगम है। भैरव और भैरवी के संवाद से प्रकट ये वाणी गीत साधक को उन सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तरों तक ले जाता है जहां वाणी, नाद और ज्योति एक ही चैतन्य रूप में अनुभव होते हैं। शास्त्रीय वर्णन के अनुसार वाणी गीत साधक के भीतर स्थित षटचक्रों, विशेषकर मूलाधार, कंठ और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। इससे साधक की वाणी शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनती है। वाणी का ये रूप केवल बोलने की शक्ति नहीं, बल्कि परा, पश्यन्ती, मध्यम, वैखरी इन 4 अवस्थाओं की अनुभूति का माध्यम है। इन अवस्थाओं के जागरण से मन स्थिर होता है, बुद्धि निर्मल होती है और साधक के भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। रुद्रयामल में कहा गया है कि वाणी गीत का अखंड श्रवण एवं जब साधक को भोग, संपत्ति, विद्या, सिद्धि और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इसके प्रभाव से 18 दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं तथा साधक ब्रह्म ज्योति का अनुभव करने लगता है। ये गीत साधना को सरल बनाकर मन को नाद ब्रह्म में विलीन कर देता है, जिससे साधक शिव शक्ति के अद्वैत स्वरूप से एकाकार हो जाता है। श्रूयता कोमलम् भोजस्थित वक्त्र विराजिते अत्यद्भुतं महागीतं शृणोति साधको हि यत्। हे सौम्य कमल मुख वाली देवी, साधक जिस अद्भुत महान गीत को सुनता है वो अत्यंत दिव्य और विलक्षण है। वनिरंतर्गत ज्योतिर्ज्योतिरंतर्गतं मनः तन्मनो विलयाति ध्वनिषु ज्ञानकोटिषु। इस ध्वनि नाद के भीतर ज्योति है और उस ज्योति में मन का प्रकाश है। साधक का मन इस दिव्य नाद में लीन होकर ज्ञान की अनंत अवस्थाओं में विलीन हो जाता है। तद्ध्वनि ज्ञान संजान शृण्वन्ति योगिनो जनाः। योगी जनों से ध्वनि ज्ञान की अनुभूति को सुनते और समझते हैं। परम गुण गभीर धीर नीरे शरीरे भवन भव कांतौ संप्रशात्मा नितांतम्। विमल मधुर वाक्यालंकृत ज्ञान सिंधौ सकल वचन रत्नं स्थापयामास वाणी। देवी के शरीर में गुणों का परम गंभीर नाद है। उनकी वाणी ज्ञान सिंधु में मधुर, पवित्र और सुशोभित वाक्यों के रत्नों को स्थापित करती है। सालंकाराखर तरकरा वाक्यमालां वहन्ति, सा पश्यन्ति विमल करुणाराधता मूलचक्रे। देवी की वाणी स्थिर, तीक्ष्ण और मोह विनाशिनी है। वह ज्ञान का तंद्रा रूपी अंधकार हरती है। कठोर कर वाली अलंकारों से युक्त वाक्य माला धारण करने वाली पश्यन्ति वाणी मूलाधार चक्र में पूजनीय है। संसारे सार भागे संयुवति सुकृपालक्षणे लक्षितांगे। सिद्धांत ज्ञान जीवं चरम संगुणं भूपते योगिनो वा। विप्रेन्द्राणाम् अनन्तं ध्वनि गुरु मधुरं व्यापितं पार्वतीशे। हे हे काल प्रकाल प्रियतनुशिखरे वेशमासं च यत्त्वम्। हे पार्वती
तथा राजाओं के लिए। तुम अनंत ज्ञान धुनी का स्रोत हो, हे काल प्रिया मुझे भी अपने स्वरूप का वरदान दो। संचारे परमस्थिरे हरिहरे विद्याधरे भूधरे, साकारे करुणाकरे स्वविलेते पादपङ्केरुहे। नित्यज्ञानमयं जयं सुरतरुच्छायालयं पूजये, मातः काली कलाधरे गलबिले शाकंभरी शाकिनी। हे काली हर दिशा में स्थिर प्रकाश फैलाने वाली, ध्यान में लीन साधकों के कमल समान चरणों में वंदनीय। तुम्हें प्रणाम है शाकंभरी शाकिनी रूपिणी देवी। भास्वत कोटिरविच्छटाभर सुख श्रीकण्ठ विरालय, हृत्पङ्केरुह मध्यसार घटितं सारस्वतोत्पत्तिदं। श्रीदेवी गुरुरूपिणी चरण पद्मातः प्रभामण्डलं, शैलेन्द्रोदयकारिणी मणिगृहं मा पद्मनाभेर्ध्वजम्। हे देवी हृदय कमल के मध्य जो दिव्य तेज का मंडल है, वही तुम्हारा स्वरूप है। सरस्वती तत्व और गुरु रूपिणी का प्रकाश प्रदान करने वाली शिव की सहचरी तुम अद्भुत मणि। गृह की अधिष्ठात्री हो, वाञ्छा कल्पद्रुमस्था स्थिति लय फलदायोगिनी योग माता। सूक्ष्मानंद प्रशंसा तरुणर विकला कोकिलालाप मुग्धा, स्निग्धा स्निग्धांग संगानव शशि मुकुटा चारुवर्णा विशाला स दुर्गा दुःखहन्त्री भवतु शिव गृहे कामना सिद्धिदात्री। हे दुर्गा जो कल्प वृक्ष समान मनोकामना पूर्ण करने वाली, कोमल चंद्र मुकुट धारण किए सुंदर विशाल वर्ण वाली, कुकिल स्वर जैसी मधुर वाणी वाली, तुम शिव गृह में निवास कर सभी की कामनाएं पूर्ण करो। निराश्रयमहं पदं भवती काली भक्त्याशये, श्रिये विमल भाव दे सकल भाव गो गो गण। मयि प्रियधनं मुदा वितर चारु दृष्ट्या सुखं, तदेव गलभागकृत गगन पद्म मध्यस्थले। हे काली मैं अनाथ हूँ, तुम्हारे चरणों में शरण चाहता हूँ। मुझ पर अपनी करुणा रखो, अपनी सुंदर दृष्टि से सुख दो, और मेरे हृदय आकाश रूपी कमल में स्थित हो जाओ। नित्य निष्फल रूप भूति निकरे, त्रैलोक्य रक्षा करे, धर्म ध्वांत निकेतने गणयति ज्ञान प्रयोगांतरम। ते पादाम्बुज संभव प्रिय गण प्राणाश्रितः पार्थिवो, मातः पर्वत राज राज दुहिते पुण्यम पवित्राप्तये। हे देवी त्रैलोक्य की रक्षा करने वाली, धर्म अज्ञान के अंधकार को हरने वाली, तुम्हारे चरण कमल से उत्पन्न पुण्य द्वारा मैं पवित्रता पाना चाहता हूँ। भी भर्गो भार सर्गो भव विभवो भूति भारावलंबी, भावा भाव प्रभाव प्रभवति भुवने भीम भक्ति प्रकाश। भूभूतोद्भूत भीति प्रभुति भय भवा संभवानंद भावो, मातस्ते पाद पंकेरुह विमलतलानंद सेवाभिवृद्ध्या। हे माता भय विभव उत्पत्ति विनाश आदि समस्त भावों की अधिष्ठात्री तुम ही हो। तुम्हारे पवित्र चरण कमलों की सेवा से इस जीवन में आनंद निडरता और प्रकाश प्राप्त
होता है। नित्यं पातु गणेश्वरी गणपतिर्माता रमे मातरं प्राणं प्रत्ययपूर्वसिद्धिकरणी सिद्धासने रक्षतु। आनन्दाम्बुधिमज्जनेक सुखदा भालस्थलस्थापिनी कण्ठाम्भोरुह कर्णिकासुरगणान् गीता परा सुस्वरान्। हे गणपति दे दी तुम मेरी प्राण शक्ति और सिद्धियों की रक्षिका बनो। आनंद सागर में डुबोने वाली कंठ कमल में स्थित देवताओं को मधुर गीत प्रदान करने वाली देवी। कृपा पारवार विमल पुरुषं गौरी वपुषं धरावक्षे मुख्ये धरणि सुत बुद्ध्याधमनरम्। न जाने त्वत्कामं तनुविरह चिन्तामणिमायं तव स्नेहाद्वीणां गमयति न पार सुरवरहो चोराई। हे गौरी तुम कृपा की अपार सागर हो, मनुष्य तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। मुझ पर प्रेम दृष्टि रख कर मेरी दुख चिंताएं दूर कर दो। जय 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 ज्योतिराधार जेता सुर नर गण पूजक। खेट चक्र से मध्ये भव कमल कराढ्यं नम्र भावं प्रतापं गमयति तव पादां भोज सेवा बलेन। हे देवी जो ज्योति के आधार को जीतने वाली और देव मनुष्यों द्वारा पूजित हो। करता है इत्येते श्लोक मुख्यस्तु स्तुत्वा गीतर्षान्तरे परब्रह्ममयि ध्यात्वा स्वयं ब्रह्म तनुगत है। इन श्लोकों और गीतों द्वारा देवी की स्तुति कर साधक पर ब्रह्म का ध्यान करता हुआ अंत में ब्रह्म रूप हो जाता है। अकस्मात् भोग संपत्तिर्मोक्ष पद्धतयः शुभाः प्रभवन्ति स्वयं विद्या अष्टादश गुणोदाः। तब अचानक भोग संपत्ति और मोक्ष के मार्ग स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। विद्या और 18 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। नीलजीमूत संलंकाशं चन्द्रशेखरमीश्वरम् सदाशिवं महाशक्तिशाकिनी वाम संस्थितम्। नीलमेघ के समान सुंदर चंद्रशेखर सदाशिव महाशक्ति के वाम भाग में स्थित उनका ध्यान किया जाता है। चतुर्भुजं देवदेवमनन्तम् अक्षरं हरं भावगीतं पुनर्गीत्वा परब्रह्म समो भवेत्। 4 भुजाओं वाले देवों के देवानंत अक्षर शिव उनका यह भावगीत पुनः गाने से साधक पर ब्रह्म के समान हो जाता है। कंठ षोडश संपूर्ण मध्य योगी स्थिराशय है। अष्ट सिद्धीश्वरो भूत्वा भाव सिद्धिं लभेद ध्रुवम्। कंठ के षोडश कलाओं से पूर्ण मध्य में स्थित योगी अष्ट सिद्धियों का स्वामी होकर भाव सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। त्वया सह समाह्लाद दर्शनं सिद्धिमाप्नुयात्। तेरे साथ आनंदमय दर्शन करने वाला साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।